तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। लास्ट में सेयोंग एक बार मिराई से मिलने यूएस आया था जहां वो वुमेन डोमेट्री में रहती थी। अब रात में रुकने के लिए वो सेयोंग को अपने डोमेट्री ले आती है। सेयोंग उसे मना कर रहा था कि ऐसे जाना तो इलीगल होगा। फिर मिराई उसे बताती है कि यहाँ सारी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स को ले आती हैं, इसलिए यहाँ किसी लड़के के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी मेरी सारी रूममेट्स अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने गई हैं, तो मुझे आज तुम्हारी कंपनी भी मिल जाएगी। हम पूरी रात बातें करेंगे और टल्ली होने तक पिएंगे। रियो टल्ली होकर उसके कंधे पर ही सो गई थी, तो सुबह होने पर सेयोंग रियो के पास आकर बैठता है और उसे देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो यहाँ रियो को अपने दिल की बात बताने आया था। पर तभी रियो के फोन पर एक ब्रायन नाम के लड़के का मैसेज आता है कि आज हमारी डेट के बारे में भूल तो नहीं गई, जो देखकर सेयोंग बहुत सैड हो जाता है। तभी रियो भी उठ जाती है। सेयोंग उसे मैसेज चेक करने के लिए कहती रियो से बताती है कि ब्रायन रियो का बॉयफ्रेंड है, तो सेयोंग का दिल टूट गया था। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। सेयोंग और रियो कर्स वैली से ऑफिस आते हैं। सब्जियां और खाने की चीज ले आई थी। अंधेरे से टकराकर वो गिरने वाली होती है, पर सेयोंग उसे होल्ड कर लेता है। अब सेयोंग बाहर खाने की बात करता है, पर रियो कहती है कि ऐसे मौके पर हमें घर पर ही स्पेशल खाना बनाना चाहिए, इसलिए वो सेयोंग को किचन से भगाकर खाना बनाने लग जाती है। सेयोंग उसकी हेल्प करने की बात करता है, लेकिन रियो उसे फिर से भगा देती है। सेयोंग अपना काम करते हुए उसे दूर से ही देखने लगता है और स्माइल करता है। खाना रेडी हो जाता है तो रियो उसे टेस्ट करने के लिए कहती है। अब खाने में सिर्फ हरी भरी सब्जियां देखकर सेयोंग को तो अच्छा नहीं लगता, पर जैसे ही वो टेस्ट करता है उसे बहुत ही अच्छा लगता है। रियो से खाना कैसा लगा, तो सेयोंग उल्टा जवाब देते हुए कहता है कि हाँ एवरेज है। रियो फिर से प्यार से पूछती है कि सच में बताओ ना कैसा लगा। रियो इतने प्यार से देख रही थी कि सेयोंग उसे कुछ कह ही नहीं पा रहा था। तभी मोयम भी आ जाती है। सेयोंग अभी भी उसे अवॉइड करने के लिए ड्रिंक लेने के बहाने से बाहर चला जाता है ताकि कहीं टाइम कैप्सूल वाले लेटर की बात ना आ जाए। बाहर आकर सेयोंग अपने आप से कहता है कि रियो मुझे अचानक ऐसे क्यों देख रही थी, हमेशा तो उसकी आंखों में बस गुस्सा दिखता था, आज इतनी प्यारी कैसे लग रही थी। ये बोलकर वो ड्रिंक्स लाने चला जाता है। इधर इन दोनों में थोड़ी शादी को लेकर बात होती है क्योंकि मोयम की मॉम उसकी शादी करवाने के पीछे पड़ी थी। वो मोयम को वेडिंग ड्रेस में देखना चाहती थी क्योंकि अगर सब कुछ सही चलता तब तक रियो की भी शादी हो चुकी होती, इसलिए रियो उसे अपने फोन में वेडिंग फोटोशूट वाली फोटोज दिखाती है। इसमें वो वेडिंग ड्रेस में थी। मोयम कहती है कि मैं तुम दोनों के ब्रेकअप का रीजन तो पता लगा कर रहूंगी। अगर इसमें मोयम कहती है क्या तू उससे मूव ऑन कर गई, रियो कहती है कि नहीं, अभी भी मैं उससे प्यार करती हूँ। अभी यहाँ सेयोंग आ जाता है जो अपना वॉलेट भूल गया था। वॉलेट लेकर वो फिर से ड्रिंक लेने चला जाता है। अब जाते हुए वो बहुत दुखी लग रहा था क्योंकि उसने रियो की बात सुन ली थी कि वो अभी तक अपने एक्स बॉयफ्रेंड के प्यार में है। अब नेक्स्ट डे इन सबकी मॉम एक ट्रिप पर आई थी बुद्धा टेम्पल विजिट करने के लिए, जहाँ सबकी मॉम्स अपने बच्चों और फैमिली के लिए विश करती हैं। इधर रियो सोंग के ऑफिस आई थी जहाँ म्योंग उसे ग्रिप के फ्लैगशिप स्टोर के प्रोजेक्ट में रियो को हायर करना चाहता था, लेकिन सोंग उसे मना कर देता है और कहता है कि रियो को परेशान करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा अपनी पुरानी कंपनी के साथ इन्वॉल्व हो। और ये बात वो बहुत सीरियस होकर कहता है। तो म्योंग रियो के फेयरवेल के लिए सबको खाना खाने ले जाता है, जहाँ सेयोंग रियो की बातों को इग्नोर करने की कोशिश करता है। सभी लोग बार बार पास्ट के बारे में ही बातें कर रहे थे, इसलिए वो सभी को पास्ट के बारे में बात करने से मना करता है। उधर मोयम उस बच्ची को ढूंढने के लिए वापस पार्क में जाती है और यहाँ उसे दानो मिल जाता है जो कि 4 पत्तों वाला क्लोवर लीफ ढूंढ रहा था। मोयम भी उसे ढूंढने में हेल्प करती है और उसे वो क्लोवर मिल भी जाता है। तो मोयम पूछती है कि क्या किसी लड़की को देना है, तो दानो कहता है हाँ। मोयम उसे दानो को दे देती है। इससे दानो बहुत खुश होता है। अभी खाना खाने के बाद रियो फिर से उनके ऑफिस आ जाती है और सोंग से पूछती है कि क्या सच में तुझे इस प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प नहीं चाहिए, अगर तुझे मेरी चिंता हो रही है तो इट्स ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए टाइम निकाल लूंगी। पर सोंग मना करते हुए कहता है क्या तुझे अपने ड्रीम को नहीं ढूंढना, बेकार में तू अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है, तू जाकर अपना काम कर, मैं अपना काम देख लूंगा। रियो कहती है ज्यादा उड़ मत, मैं बस तेरी हेल्प करना चाहती थी। और रही बात ड्रीम के बारे में, तो मैं उसके बारे में पूरा दिन सोच ही रही हूँ। इस पर सेयोंग कहता है कि सोचना बंद कर और उस पर काम करना शुरू कर। ये बोलकर वो उठकर जाने लगता है। तो रियो कहती है तेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझ पर किसी बात पर गुस्सा है क्या, कल से देख रही हूँ तू मुझे अवॉइड कर रहा है और बिना मतलब का गुस्सा कर रहा है। सेयोंग कुछ बोलता उससे पहले एक लड़की आकर उसे पीछे से हक कर लेती है। रियो के साथ सेयोंग भी हैरान हो जाता है और फिर पता चलता है कि इस लड़की का नाम तेही है जो सेयोंग की एक्स गर्लफ्रेंड थी। उसने किसी और के लिए सेयोंग को डंप कर दिया था। सेयोंग उस पर गुस्सा करता है वहां आने के लिए और उसे सुनाने लगता है। तेही कहती है कि वो यहाँ पर क्लाइंट बनकर आई है, वो बहुत ही ज्यादा महंगे ओंगी पॉट्स और किचन के बर्तन बनाती है, तो वो एक बहुत बड़ी कंपनी के प्रोजेक्ट में काम कर रही है और उसे ओंगी पॉट्स बनाने के लिए और उनके डिजाइन के लिए सेयोंग की हेल्प चाहिए। सेयोंग तो सीधे तरीके से मना कर देता है, लेकिन तेही जैसी बताती है कि वो उन्हें मिलियंस में पे करने के लिए तैयार
तैयार है और म्योंग को वो स्पेशल बॉल गिफ्ट भी करेगी जिसका प्राइस 1 मिलियन वन से ज्यादा था। ये सुनते ही म्योंग तो हाँ कह देता है। इधर लीना रियू से तेही के बारे में पूछती है। रियू से बताती है कि तेही सेओंग की एक्स गर्लफ्रेंड है। इनका रिलेशनशिप बहुत ही पैशनेट था और हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब रियू एक बार छुट्टियों में यूएस से वापस घर आई थी। तब उसने उनके घर के बाहर सेओंग और तेही को कार में किस करते हुए देखा था। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, सेओंग और तेही यहाँ आते हैं। तेही उससे पूछती है क्या तुम्हें सच में हम दोनों का रिलेशनशिप इतना पैशनेट लगता था। रियू उसे सॉरी कहती है उनके बारे में गॉसिप करने के लिए। तो तेही कहती है तुम ही रियू हो, सेओंग तुम्हारे बारे में मुझे हमेशा बताया करता था। क्या तुम सेओंग को मना सकती हो मेरे साथ काम करने के लिए, क्योंकि तुम इसकी बचपन की दोस्त हो, तुम्हारे कहने पर ये मना नहीं करेगा। वैसे सेओंग तभी भी मना कर रहा था। अब वो सेओंग को वीकेंड पर अपने स्टूडियो बुलाती है उसका काम देखने के लिए, जिसके लिए म्योंग तो हाँ कह देता है और बताता है कि वो सभी आएंगे। लेकिन रियू काम का बहाना करके मना कर देती है क्योंकि वो उनके बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी। सेओंग घर वापस आ रहा होता है तभी उसे तेही का मैसेज आता है कि तुमसे दोबारा मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तभी वो एक बार के बाहर रियू के डैड को देखता है। दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं। अगले दिन रियू अपने भाई डोंगजिन को उठाने जाती है क्योंकि 10 बजने आए थे और वो अभी तक उठा नहीं था, इसलिए वो गुस्से में उसके बेड पर चढ़कर उसे पीटने लग जाती है। लेकिन वो उठकर उसे ही बेड पर गिरा देता है और हम देखते हैं कि ये तो सेओंग था। तो उसे शर्टलेस देखकर रियू भी शॉक्ड हो जाती है। पर तभी इन दोनों को साथ में डोंगजिन देख लेता है। वो अपने डैड को बताने जा ही रहा होता है कि डैड देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं। सेओंग उसे समझाने जा ही रहा था पर कबर्ड से उसका पैर टकरा जाता है जिससे उसको बहुत जोर की लगती है। उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं तो सेओंग के डैड बताते हैं कि पैर टूटा नहीं है लेकिन अभी चलने में परेशानी होगी, 7 दिन तक का, इसलिए उसे आराम करना होगा। सेओंग को बहुत पेन हो रही थी इसलिए रियू से चिढ़ाने लग जाती है। इससे फिर से दोनों की बहस शुरू हो जाती है और उसके डैड अगले पेशेंट को देखने चले जाते हैं। कुछ देर के बाद सेओंग को डिस्चार्ज मिलता है तो डैड पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, जिससे हमें पता चलता है कि कल रात को रियू के डैड के साथ ड्रिंक करने के बाद दोनों फुल टल्ली हो गए थे। रियू की मॉम ट्रिप पर गई हुई थी इसलिए रियू के डैड ने उसे घर पर इनवाइट किया। घर पर और ज्यादा ड्रिंक की जिस वजह से डोंगजिन ने उसे अपने रूम में सुला दिया था। अब क्योंकि सेओंग कार चला नहीं सकता था और आज ही सेओंग और उसकी टीम को जाना था तेही के स्टूडियो। फिर रियू से छोड़ने के लिए जाती है। इधर दानो और मोयम फिर से कन्वीनियंस स्टोर के बाहर मिलते हैं। आज दानो ने उसकी फेवरेट ड्रिंक और कैंडी ले आई थी एज अ थैंक यू। कल उसके लिए क्लोवर ढूंढने के लिए मोयम पूछती है कि क्या वो क्लोवर उस लड़की को पसंद आया था। दानो कहता है नहीं, मैंने उसे बताया कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके इसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला और फिर एक लड़की ने मुझे ढूंढ कर दिया। मोयम कहती है ये बताने की क्या जरूरत थी कि मैंने ढूंढ कर दिया, इस पर वो लड़की नाराज तो होगी ही। दानो कहता है मैं झूठ नहीं बोलता, ये बोलकर वो चला जाता है। मोयम कहती है कि ये कितना बुद्धू है। इधर रियू की ड्राइविंग देखकर तो सेओंग को डर लग रहा था पर रियू उसे बिंदास रहने के लिए कहती है। फिर कुछ घंटे की ड्राइविंग के बाद दोनों पहुंच जाते हैं तेही के स्टूडियो। तेही स्टूडियो रिसीव करने आती है। अब सेओंग के पैर का हाल देखकर तेही को चिंता तो होती है पर साथ ही रियू को देखकर वो खुश भी होती है। वो उसे भी अंदर आने को कहती है और सेओंग के चलने में हेल्प करती है। रियू को ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। यहाँ तेही ट्रेडिशनल मसाले एंड सॉसेजेस वगैरह भी बनाती थी अपने पड़ोस की ग्रैंड मास की हेल्प से और आज वो बनाने वाली थी सोयाबीन पेस्ट। इसके लिए से कुछ और लोगों की जरूरत थी इसलिए आज के ही दिन तेही ने इन सबको बुलाया था ताकि ग्रैंड माँ के साथ इनकी टीम भी उनकी हेल्प करे। रियू बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थी इसलिए वो हेल्प करती है। ग्रैंड मास के आने के बाद रियू उनके साथ मिलकर सोयाबीन पेस्ट बनाने लग जाती है। रियू को इतना खुश देखकर सेओंग भी खुशी खुशी हेल्प करने आ जाता है। तभी तेही सेओंग को बात करने के लिए अंदर बुलाती है जहाँ उसे बताती है कि काम तो एक बहाना था। वो सेओंग से दोबारा मिलना चाहती थी इसलिए वो सेओंग के ऑफिस गई थी उनका रिलेशनशिप ठीक हो सके इसलिए। अब सेओंग उसको कोई जवाब नहीं देता है इसलिए तेही कहती है कि इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी काम पर फोकस करते हैं। इसलिए वो उसे ओंगी पोट्स बनाना सिखाने लग जाती है। अब रियू को वॉशरूम जाना था इसलिए ग्रैंड माँ उसे रास्ता दिखाती है। जहाँ सेओंग था उसी तरफ वॉशरूम था इसलिए रियू सोंग को बाहर से पोट बनाते हुए देख पाती है। तेही उसकी हेल्प करने आ जाती है और उसे अपने हाथों से सिखाने लग जाती है। ये देखकर रियू को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ से जाने ही लगती है लेकिन किसी चीज से टकरा जाती है। इससे ये दोनों भी उसे देख लेते हैं। तेही सॉरी कहती है और वॉशरूम चली जाती है। रियू और सेओंग बाहर आते हैं। रियू सॉरी कहती है तेही के साथ उसका रोमांटिक मोमेंट डिस्टर्ब करने के लिए। अब सेओंग इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था लेकिन रियू तो बार बार उसे उन दोनों के बारे में
में बता रही थी कि तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो। आई होप तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। अब तुम दोनों दोबारा मिले हो, इसलिए पुरानी फीलिंग्स वापस आना तो काफी कॉमन है। अब स्योंग रुक जाता है और कहता है दूसरों की लाइफ में दखल देना बंद करो। रियो कहती है इसमें इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है, मैं तो बस चाहती हूँ कि अगर तुम उसे अभी लाइक करते हो तो फिर तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। और वैसे भी मैं दोस्त की तरह ही तो बात कर रही हूँ, दोस्तों के बीच ऐसी ही तो बातें होती हैं। इस पर स्योंग मना करते हुए कहता है कि पर मेरे और तुम्हारे बीच ऐसी बातें नहीं हो सकती। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है जहाँ उसे म्योंग और टीम मिलती है, तो वो उन्हें हवा खाने बाहर जा रहा है कहकर चला जाता है। उधर म्योंग और टीम भी हेल्प करने आ जाती है और स्योंग एक पेड़ के नीचे बैठकर रियो के बारे में सोचने लगता है और याद करता है जब रियो ने कहा था कि वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को नहीं भूल पाई है, इसलिए वो अभी भी इसी बात को लेकर सैड था। इधर पैरामेडिक टीम को एक इमरजेंसी कॉल का लोकेशन आता है जहां बच्ची बेहोश हो गई थी और उसे बहुत तेज बुखार था और ये वही पार्क वाली बच्ची थी। इसने बेहोश होने से पहले 119 पर कॉल कर दी थी। मोयम उससे बात करने की कोशिश करती है। वो बच्ची उसे अपना नाम बताने लगती है, लेकिन योंदू नाम बताने से पहले ही बेहोश हो गई थी, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले आती है। इधर रियो एक बहुत भारी जार हटाने में हेल्प कर रही थी, लेकिन पत्थर से ट्रॉली के टकराने की वजह से वो गिर जाता है और जार टूट जाता है और पूरा सोयाबीन पेस्ट जमीन पर गिर जाता है। स्योंग उसे देखकर भाग कर आता है और उसे डांटने लग जाता है कि अगर तुम्हें चोट लग जाती तो कोई भी काम तुम ध्यान से नहीं कर सकती क्या? अगर खुद का ध्यान नहीं रख सकती तो ऐसे काम करने ही क्यों है? रियो कहती है कि ये पेस्ट कितने मेहनत से बनाया था, ये वेस्ट हो गया। उसे उठाने में वो हेल्प करने जाती है, लेकिन स्योंग उसे मना करते हुए कहता है कि और परेशानी मत खड़ी करो। तेही रियो को चुप करवाती है और अपने कपड़े पहनने के लिए देती है, पर स्योंग को असल में रियो की फिक्र थी, इसलिए उसने ये सब कहा था। अंदर रियो को तो स्योंग पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने तेही के सामने रियो के ऊपर चिल्ला दिया था। उधर दानो की हाउस हेल्प बताती है कि उनकी बेटी घर से गायब है। दानो भागकर घर आता है तो हाउस हेल्प बताती है कि पड़ोसियों ने पैरामेडिक को देखा था, वही योंडू को हॉस्पिटल ले गए हैं। दानो भागकर हॉस्पिटल पहुंचता है। वही मोयम को योंडू के हाथ से वही 4 पत्तों वाला क्लोवर मिलता है। तभी दानो भी योंडू का नाम चिल्लाते हुए आ जाता है, जिससे मोयम समझ जाती है कि योंडू दानो की बेटी है। वो उसे बहुत ज्यादा डांटती है ऐसे बीमार बच्ची को घर में अकेला छोड़कर जाने के लिए। होश में आने के बाद उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था। योंडू मोयम से कहती है कि मेरे डैड को मत डांटो, मुझे मेरे डैड को डांटने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी, आप भी मुझे दोबारा मत मिलना। रियो भी ड्रेस चेंज करके आ जाती है। वो तेही से सॉरी कहती है इतनी मेहनत से बनाया हुआ पेस्ट वेस्ट करने के लिए। अभी बारिश होने वाली थी, इसलिए रियो उन सबके लिए स्पेशल खाना बनाएगी कहकर खाना बना लेती है। सभी को बहुत ही अच्छा लगता है, पर अभी तक स्योंग नहीं आया था। रियो के पूछने पर म्योंग बताता है कि वो हवा खाने गया था, पर पता नहीं कहाँ घूम रहा है, फोन भी स्विच ऑफ किया हुआ है। रियो कहती है कोई बात नहीं, भूख लगेगी तो आ जाएगा। तो खाना खाने के बाद रियो बर्तन धो रही थी। तेही हेल्प करने आती है, पर रियो से थैंक यू कहती है कि मैं रॉक पेपर सीजर में हार गई, इसलिए बर्तन धोना तो मेरा ही काम है, और वैसे भी आज मैंने तुम्हारा बहुत नुकसान कर दिया, इसलिए उसका भुगतान तो मुझे करना ही होगा। तेही कहती है मेरे पोर्ट्स का मिलियंस में प्राइस है। रियो कहती है कि मुझे अपना अकाउंट नंबर दे देना, मैं आपको पैसे दे दूंगी। तेही कहती है कोई बात नहीं, तुमने आज हमें बहुत अच्छा खाना खिलाया, मुझे उसकी रेसिपी दे देना, इसके बदले सब क्लियर हो जाएगा। उधर दानो योंदू से सॉरी कहता है उसे अकेला छोड़कर जाने के लिए। योंदू कहती है इसकी जरूरत नहीं है डैड, आपने तो मुझे पहले ही सिखाया था कि बुरे लोग मिले तो 112 पर कॉल करना और बीमार हो तो 119 पर, इसलिए डोंट वरी मैं ठीक हूँ, और आई एम सॉरी मैंने आपका लाया हुआ क्लोवर पसंद नहीं किया। इधर तेही रियो को अपने सारे ओंगी पोर्ट्स दिखाती है और सबके बारे में बताती है कि उसने किस तरह ये काम शुरू किया और उसे ये पोर्ट्स बनाना इतना ज्यादा पसंद क्यों है, क्योंकि यही उसका ड्रीम था। इसको बनाने में उसे बहुत खुशी मिलती है। रियो का खाना उसे इतना अच्छा लगा था कि वो तारीफ करते नहीं थक रही थी, इसलिए रियो को भी कुछ रियलाइज होता है। कुछ टाइम बाद तेही स्योंग से बात करने आती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें याद है जब रियो ने कहा था कि हम दोनों बहुत ज्यादा पैशनेटली प्यार में थे, तो पैशनेट तो सिर्फ मैं थी, तुम्हें तो कभी भी मुझसे पैशनेटली प्यार था ही नहीं, मैंने ही सिर्फ प्यार किया था, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ा था। स्योंग बहाने दे रहा था, पर तेही को सच्चाई पता थी। तेही बताती है कि वो जार असल में पहले से ही टूटा हुआ था और तुमने रियो पर बहुत ज्यादा चिल्ला दिया और उसे एम्बैरेस किया। मैंने जानबूझकर इस बारे में कुछ नहीं कहा उस समय, क्योंकि मैं रियो से जेलस थी। जो सुनकर स्योंग सरप्राइज होता है। इधर रियो को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बाहर आती है। तभी वो अपने कपड़ों को धोकर टंगा हुआ देखती है, इसलिए वो समझ जाती है कि ये स्योंग ने ही किया है। जब वो कपड़े चेंज करके बाहर गई थी तब स्योंग ने उसके कपड़ों को धो दिया था। तो रियो चलते चलते बाहर वही ओंगी पॉन्ड्स के पास पहुंचती है, जहाँ वो
सभी पॉट्स को ओपन करके देख रही थी। तभी वहाँ पर स्योंग भी आ जाता है। रीजन पूछने पर स्योंग भी कहता है कि उसे भी नींद नहीं आ रही थी। रियू से अंदर जाकर खाना खाने के लिए कहती है क्योंकि उसने स्योंग के लिए भी बचा कर रखा था। स्योंग कहता है कि मैं बाद में खा लूंगा। रियू पूछती है मेरे कपड़ों में से वो दाग कैसे हटाए। स्योंग कहता है लाइम और विनेगर यूज किया था। रियू हंसते हुए कहती है कि तू इतना अच्छा भी हो सकता है। स्योंग पूछता है तू ये सब कर क्या रही है। तो रियू बताती है कि मैं इनमें सोया सॉस ढूंढ रही हूँ। ग्रैंड माँ ने मुझे बताया इनमें से कई जार में 100 साल से भी पुरानी सॉसेज हैं और इन सॉसेज से बहुत सारी डिशेज बनाई जा सकती हैं। इससे डिशेज का टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। स्योंग भी उसकी हेल्प करेगा कहता है। रियू बताती है कि जो सबसे ज्यादा गाढ़ी और स्ट्रॉन्ग स्मेल करेगी वही सोया सॉस है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद रियू को वो मिल जाती है। इसके अंदर चांद तारे आसमान एकदम क्लियर लग रहे थे। रियू से देखकर बहुत सारी डिशेज का नाम लेने लगती है। स्योंग बोलता है क्या तुझे भूख लगी है। रियू काफी ज्यादा हैप्पी होकर बताती है कि मैंने ढूंढ लिया स्योंग, मेरा ड्रीम भले ही ये इतना ग्रैंड ना हो पर मैं खाना बनाना चाहती हूँ। ये बताकर रियू बहुत ही ज्यादा खुश होती है। स्योंग भी उसे खुश देखकर बहुत खुश होता है और याद करता है तेही की बात। उसने कहा था कि वो रियू से जेलस थी। तब उसने बताया था कि जब तुम रियू के साथ होते हो तुम एक अलग इंसान बन जाते हो जिसे मैं कभी जानती ही नहीं थी। तुम बहुत ही इरिटेबल बन जाते हो, अच्छे से बात नहीं करते, बहुत ही इमेच्योर बिहेव करते हो, पर तुम्हारी आंखें हमेशा रियू की ओर होती हैं। क्या तुम जानते हो तुम उसकी ओर कैसे देखते हो, जैसे तुम उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हो। तुम उसे देखकर स्माइल करते हो। जब रियू मुस्कुराती है तब तुम उसे देखकर बस मुस्कुराते ही रहते हो। और अभी भी स्योंग रियू को ही देखे जा रहा था। रियू बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। उसे देखकर स्योंग बहुत खुश था और बस स्माइल किए जा रहा था। स्योंग अपने मन में कहता है कि मैं अपनी फीलिंग से बहुत टाइम से भाग रहा था, पर रियू को अपने सामने ऐसी खुशी से मुस्कुराता हुआ देखकर मुझे रियलाइज तो हो गया है कि मैं रियू को पसंद करने से अपने आप को रोक नहीं सकता। और इसी के साथ में एपिसोड 5 यहीं पर एंड हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।